हेलो माय डियर केप्रिकॉन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। केप्रिकॉन, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला वीक, आपकी लव लाइफ, करियर एंड आपके रिलेशनशिप, सॉरी आपकी लव लाइफ एंड आपके करियर में कैसा रहेगा। ठीक है, ये वाला वीक हम देखने की कोशिश करेंगे। केप्रिकॉन ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। कैप्रिकॉन, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं और रीडिंग रेजोनेट होती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार आए हैं तो रीडिंग देखिए, रेजोनेट होती है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग में आने के लिए कैप्रिकॉन। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करने वाले हो कैप्रिकॉन इस वीक में। 2 ऑफ सॉर्ड्स, कैप्रिकॉन आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली हैं इस वीक में। कैप्रिकॉन आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वीक में। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। हाँ, सो कैप्रिकॉन आप देखो, या तो आप इग्नोर्ड फील कर रहे हो या आप इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो ये मुझे बताना कैप्रिकॉन, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपको फील हो कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, एंड आपको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर हो कि कोई डिसीजन क्यों नहीं बन रहा है, अभी तक मेरे पार्टनर मुझे कोई डिसीजन क्यों नहीं सुना रहे हैं, या फिर किसी तरीके की इग्नोरेंस आप कर रहे हैं और आप कोई डिसीजन सुनाना नहीं चाह रहे हैं। अभी कोई डिसीजन बहुत जल्दी बनाना ही नहीं चाह रहे हैं, आप चाहते हैं थोड़ा टाइम लेना, थोड़ा स्टेबल होना, उसके बाद ही कोई आंसर करना। कुछ चीज़ों को आप अभी, जैसे कहते हैं, कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हो इस रिश्ते में। बट मैं ये देख रही हूँ कि आप जानते हो उन चीज़ों को, बट आप इग्नोर कर रहे हो। पता है आपको, अंदर से आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये चीज़ें गलत हैं, बट आप उनको इग्नोर कर रहे हो। आपकी फ्रीडम पे अगर कोई क्वेश्चन मार्क उठाए और आपको कोई अपनी आपकी लॉयल्टी पे कोई क्वेश्चन मार्क उठाए तो ये आपको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। यस, आप गार्ड कर रहे हो अपने आप को। आपको किसी को देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है किसी के बारे में, किसी से बात ही नहीं करनी है। आप उस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। क्लियरली पता चल रहा है कि अब मैं श्योर हूँ कि आप इग्नोर कर रहे हो, और आप इस पर्सन को जो है अपनी लाइफ से, इस पर्सन की लाइफ से आप निकल रहे हो, और आप चाहते हो कि अब आपको एक डिसीजन जो बनाना है वो अपने बारे में बनाना है। ठीक है, तो इस वीक में आप एक डिसीजन बनाएंगे कि आप इस पर्सन को लेट गो कर सकते हैं, एंड अगर ये पर्सन वापस भी आते हैं तो आप इस पर्सन को क्लियर कट ऑनेस्टी से अपनी बात रखेंगे आप इसके आगे। 5 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट हुए हैं आप दोनों के बीच में, जिसके बारे में पार्टनर सोच रहे हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है पार्टनर आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और यही कंट्रोलिंग नेचर आपको जो है पसंद नहीं आ रहा है, जिस वजह से आप उनसे दूर हो रहे हैं। एंड ये पर्सन जो है थोड़ा इगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़ा ऐसा नेचर हो सकता है जिसमें ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट एनर्जी में रहते हैं। एंड इस वीक में भी ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूफ करने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक ये कोई भी सहारा लेंगे, बट ये अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं हर हाल में। ये नॉन कमिटल रहना चाहते हैं इस रिश्ते में। हाँ, ये नॉन कमिटल रहना चाहते हैं, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते हैं। यही एक कारण है कि इस वीक में हो सकता है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाए, और आप जो है इस पर्सन को हर जगह से ब्लॉक कर दो, और आप इस पर्सन से बातचीत ना करो। ये चीज़ मुझे होती हुई नज़र आ रही है, और ये पर्सन जो है राइट नाउ में सेल्फ लव की एनर्जी में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और इस पर्सन को मैं दिख रही हूँ बिल्कुल सेल्फिश बिहेवियर करता हुआ। इस पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी है, और इसको कोई कैप्रिकॉन सच बताऊँ तो यहाँ पर कोई इसे रिग्रेट भी नहीं है इस चीज़ का कि मैं ये क्या कर रहा हूँ या मैंने ये क्या किया। नहीं, एक ऐसा इंसान जिसको शायद आप कह सकते हैं ना कि जिसके अंदर जो एक शर्म है वो है ही नहीं, तो वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। आई थिंक वी शुड स्लो डाउन, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू, एंड डू यू इवन केयर। इनको लगता है कि शायद आप केयर भी नहीं करते हो, आप नॉन कमिटल हो रहे हो, आप इनसे दूर हो रहे हो। एक छोटे से झगड़े को लेकर आपने इनसे दूरियां बना ली हैं, तो ये ब्लेम गेमर हो सकते हैं। यू आर राइट, तो ये बात जो मैंने बोली है यहाँ पर हो सकता है कि ये मुझे ही कह रहे हैं यू आर राइट। यू मेक मी वॉन्ट टू डू बैड थिंग्स। तो देखा, ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी वजह से होता है ये सब कुछ, आप ऐसा करते हो। ओके, तो देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या आते हैं यहाँ पे। नेम इनिशियल्स हैं EFLAUHOWX। ये आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ कैप्रिकॉन। पेज ऑफ वॉन्ड, जस्टिस एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट मैसेज आएगा,
और ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, न्यू बिगनिंग करने के लिए ये पर्सन मतलब अपने आप को ही ऊपर रखेंगे। ये बात होगी कि ये पर्सन अपने आप को पहले रखेंगे, आपको चाहे ये चीज़ अच्छी लगे ना लगे, ये पर्सन एक बार आपकी तरफ इनिशिएट लेंगे, उसके बाद ये हो सकता है अगर आपने इस चीज़ के लिए डिनाई किया तो ये पर्सन हो सकता है किसी तरीके के किसी लीगल एक्शन के साथ ही आपकी तरफ कोई आपकी तरफ इनिशिएट लें। और कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि ये मैरिड हैं, जिस वजह से आपके साथ बातचीत तो करेंगे बट लव रिलेशनशिप नहीं रख पाएंगे, ठीक है। पर्सन ऑब्सेस्ड है आपके लिए। अब यहाँ पर ये किससे क्या रेजोनेट होता है वो मुझे बताइएगा कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सो देखते हैं। हेलो हाय फ्रेंडशिप तक ठीक है, बट कमिटमेंट में बनना नहीं चाह रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर भी आ गई है, ठीक है। देखते हैं करियर कैसा है कैप्रिकॉर्न आपका इस वीक में। कैप्रिकॉर्न आपका करियर कैसा रहने वाला है इस वीक में। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, ओके, द जजमेंट है बॉटम ऑफ द डेक। पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि कुछ नया सीखते हुए, न्यू एडमिशन कहीं लेते हुए, कहीं न्यू आपकी जॉइनिंग हुई है, कोई नई फाइल कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिला है, ये सब आप करते हुए नज़र आ रहे हो। आप ज़्यादातर मुझे ऑनलाइन कुछ सीखते हुए नज़र आ रहे हो। मैं देख रही हूँ कि अगर आपने कुछ अभी स्टार्ट किया है ऑनलाइन, जैसे कई बार हम कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, रील स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप अगर इनिशिएट ले रहे हो तो आगे जाके सक्सेस मिलेगी इसमें आपको, ठीक है। एंड कैप्रिकॉर्न जो काम आप अभी स्टार्ट कर रहे हो वो आपको, चाहे कोई भी काम है, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, पर जो भी कोई काम आप अभी स्टार्ट कर रहे हो वो आपको नेक्स्ट 11 मंथ्स के अंदर एक अच्छे रिजल्ट्स की तरफ लेकर जा रहा है। आपकी पोस्ट, आपकी पोजीशन बढ़ सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो रहे हो। आप इनिशिएट बहुत ले रहे हो, बहुत आप एग्रेशन के साथ इनिशिएट ले रहे हो कि मुझे ये भी आज करना है, ये भी आज करना है, मुझे ये सारे टास्क पूरे करने हैं, बट उनमें कुछ गड़बड़ ना हो, मतलब जल्दी जल्दी में आप टास्क तो पूरे कर लो बट वो ढंग से ना पूरे कर पाओ, उस चीज़ का मिड ऑफ द वीक में थोड़ा ध्यान रखना कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कुछ ऑपोजिशन की तरफ से भी जो है आपको फोर्स मिल सकता है, तो आपको लग सकता है कि लोग आपके अगेंस्ट ही क्यों होते हैं, आप इतना काम करते हो फिर भी आपको अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिलती है, तो ये चीज़ें मिड ऑफ द वीक में आपको लग सकती हैं। एंड ऑफ द वीक में डेफिनेटली मैं पहली बात तो कहूँगी कि मिड ऑफ द वीक में कुछ लोगों की ओपिनियन को, कुछ लोगों की क्रिटिसिज्म को जो है अपने सिर पे लेने की ज़रूरत नहीं है, शांति बनाए रखना, ठीक है। एंड ऑफ द वीक में आपकी हायर जो अथॉरिटी है वो आपकी जो आपके बॉस हैं, आपके कलीग्स हैं, वो आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, किसी तरीके की कोई ऑफिस में गेट टुगेदर है, कोई पार्टी है, कोई इवेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। अगर आप किसी पोस्ट को चाह रहे हो कि हाँ आपको ये पोस्ट ग्रैब करनी है, इस कंपनी में आपको ये पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए आप जो वर्क पुट ऑन कर रहे हो उसको लगे रहो, वो काम होगा आपका, ठीक है। इस वीक में नहीं तो कम से कम नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर अंदर वो पोस्ट आपको ज़रूर मिलेगी। एंड द एम्परर की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप अपने पावर में रहने वाले हो, आप किसी के सुनने वाले नहीं हो। इस वीक में बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज में आप रहोगे, ठीक है कैप्रिकॉर्न। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस के बिना मत जाइएगा, गाइडेंस ज़रूर सुना कीजिए। इतनी सुंदर रीडिंग के साथ गाइडेंस नहीं ली तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। हाँ, तो अपने आइडियाज़ भी यूज़ करने हैं, बट किसी और के आइडियाज़, अगर कोई आइडियाज़ अपने बता रहा है और वो आइडियाज़ मिक्स करके आप कोई काम कर सकते हो तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि अपने ओपिनियन बोल दिए, सामने वाले को कुछ समझा ही नहीं, दो लोगों के कहते हैं ना एक से भले दो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर कोई आपको आइडियाज़ बता रहा है, कोई काम शुरू करने के लिए कोई कह रहा है कि चलो ठीक है हम साथ में मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बट पेशेंस रखना, क्योंकि उसमें आगे जाके आपको जो है बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। पेशेंस ज़रूर रखना है और इस वीक में भी पेशेंस को बनाए रखना है। ये थी कैप्रिकॉर्न आपके लिए रीडिंग। आपकी रीडिंग बहुत सुंदर आई है, आप बहुत मेहनती नजर आ रहे हैं इस वीक में। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।